हेलो एवरीबॉडी। मई 2026 मई में जो भी सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट अपना पेपर लिखने जा रहे हैं और जो लोग भी मेरे यहाँ पे क्लास लिए हैं या लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए दो चार पांच छोटी छोटी बातें मैं आपको डिस्कस कर लूँ आपके साथ सीए इंटर के एडवांस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन पेपर को लेकर के। पहले देखो, आपका जो क्वेश्चन पेपर है 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, उसमें 30 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। ये जो एमसीक्यू रहेगा ये पहला मतलब पार्ट 1 बोल करके रहेगा। 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 विल बी दी एमसीक्यू पार्ट एंड पार्ट 2 जो है वो आपका नॉर्मल सम्स जिसको बोलते हो वो वाला पार्ट रहेगा। एमसीक्यू वाला जो पार्ट रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 2-2 मार्क्स के, 15 इंटू 30 मार्क्स का। उसमें कोई चॉइस नहीं रहेगा, आपको पूरे 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर इसमें क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये समझ लो कि आप जब क्लास में वैरायटीज ऑफ टाइप्स ऑफ सम बनाओगे, आप एस पढ़ोगे, उन सब से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल सकता है। मतलब हम लोग जो क्वेश्चन बैठ करके क्लास में पेपर पे हाथ से लिख करके सॉल्व कर रहे हैं, उसका वो बोलेगा पेन पेपर पे नहीं सॉल्व करके आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो और हमको एक तो एमसीक्यू में आंसर डाल दो, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कहीं से कोई थ्योरी का क्वेश्चन उठा करके वहां से डाल दिया। तो एमसीक्यू में कहां से क्वेश्चन आएगा ये बोलना इम्पॉसिबल है। आप जो पूरा सिलेबस पढ़ोगे उसमें से बहुत आराम से एमसीक्यू के 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बस आपको ये समझना है कि आप जब पूरा सिलेबस पढ़ाई करोगे, आप जो एक एक क्लास करोगे, दैट शुड बी डन वेरी थरोली, और उसमें आप लोगों को किसी भी तरह का हड़बड़ करने की जरूरत नहीं। आराम से पूरा क्लास पढ़ो, पूरा क्लास अच्छे से कर लोगे तो एमसीक्यू आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरी बात, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में भी डिस्कस किए हैं, मतलब बहुत सारे केस स्टडीज। अब वो केस स्टडीज भी कैसा होता है, एक कंपनी है, वो मान लो 5 जगह पे प्रॉब्लम में आया और 5 अलग अलग एज का सिचुएशन डाल करके आपको क्वेश्चन डाल दिया, बोला इस 5 का आंसर करो। अब वो 5 क्वेश्चन आपको डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मिल जाएंगे, वो एक साथ जॉट डाउन करके डाल दिया, बोला ये कंपनी है, इसको इस 5 जगह पे इशू आया, ये 5 सिचुएशन है, इसका 5 का आंसर करके दो। तो वो सब आप जब वैरायटीज ऑफ सारे एज पढ़ोगे ना तो वहां से बहुत आराम से आंसर कर पाओगे, और ये 30 मार्क्स लाना रिलेटिवली ईजी रहता है। ओके, सो एमसीक्यू का अलग से कोई चैप्टर नहीं है, सारे चैप्टर्स से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो सारा चैप्टर पढ़ लेने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडी मॉड्यूल से और मेरे भी जो क्लासेस हैं उनसे कर लेना, एमसीक्यू वाला प्रॉब्लम वहां से सॉल्व